हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज है 25 नवंबर 2021। 25 नवंबर तो दे आज हम 25 नवंबर की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे और उनसे संबंधित फैक्ट्स भी देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य देश का 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य बन गया है? तो ऐसा कौन सा राज्य बन गया है जिसके अंदर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे? तो ये कौन सा होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी असम। तो ये कौन सा होगा फ्रेंड्स? ये होगा ऑप्शन ए यूपी। यूपी के अंदर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बन गई। तो ये देश का पहला एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके अंदर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये है गुजरात के अंदर। कहाँ है? गुजरात के अंदर। उसके बाद देखिएगा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट है, ये कहाँ पर है? ये नागपुर के अंदर है। कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर। कौन सा एयरपोर्ट है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ पर है? सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है, ये कहाँ पर है? ये कोलकाता के अंदर है। ठीक है फ्रेंड्स। और जो गोपीनाथ बारदोलोई एयरपोर्ट है, ये कहाँ पर है? ये असम के अंदर है। ये कहाँ है? असम में गोपीनाथ बारदोलोई एयरपोर्ट है। और उसके बाद जो वीर सावरकर एयरपोर्ट है, वो कहाँ पर है? ये है अंडमान निकोबार के अंदर है वीर सावरकर एयरपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा। और जो यूपी के अंदर जो 5 एयरपोर्ट हैं, जो यूपी के अंदर जो 5 एयरपोर्ट हैं, वो कौन कौन से एयरपोर्ट हैं? नंबर फर्स्ट है जो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है। कहाँ पर है? वाराणसी के अंदर जो एयरपोर्ट है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। और उसके बाद जो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है, ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। और जो जेवर एयरपोर्ट है, ये कहाँ पर है? नोएडा के अंदर। कौन सा है? जेवर एयरपोर्ट। और जो श्री राम एयरपोर्ट है, ये कहाँ पर है? अयोध्या के अंदर है। और जो कुशीनगर एयरपोर्ट, कुशीनगर के अंदर कौन सा है? कुशीनगर एयरपोर्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो ये बिटकॉइन बनाने की घोषणा किसने की है फ्रेंड्स? बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा ऑप्शन ए जापान, बी क्यूबा, सी अल सल्वाडोर, डी निकारागुआ। तो ये किसने की है फ्रेंड्स? ये की है ऑप्शन सी अल सल्वाडोर। और जो ये अल सल्वाडोर है, ये हाल ही में बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित करने वाला देश का ये पहला, दुनिया का पहला देश बना था। ठीक है फ्रेंड्स। और अभी इसने बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा कर दी है। और तो ये जो बिटकॉइन है, अब इसके बारे में फैक्ट्स देखते हैं। ये एक क्रिप्टो करेंसी है। और जो बिटकॉइन के जनक कौन है? बिटकॉइन के जनक हैं नाकोसी सतासी नाकामोता। बिटकॉइन के जनक कौन है? सातोशी नाकामोता। सातोशी नाकामोता कौन है? बिटकॉइन के जनक हैं। और उसके बाद देखिएगा जो पहली वाटर प्लस सिटी है, वो कौन सी है? ये है इंदौर। और जैसे ये जो सातोशी नाकामोता है, ये कहाँ के हैं? बिटकॉइन के जनक ये जापान के हैं। कहाँ के हैं फ्रेंड्स? जापान के हैं। तो और पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी बनी है? ये बनी है इंदौर। और जो पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी है, ये कौन सी बनी है? ये बनी है केवड़िया, गुजरात। और उसके बाद जो सबसे स्वच्छ सिटी है, ये कौन सी है? इंदौर। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अंदर कौन कौन सी 2 सिटी हैं? इसके अंदर हैं अहमदाबाद और जयपुर। जो 2017 में अहमदाबाद को ऐड किया गया और जो 2019 के अंदर जयपुर को ऐड किया गया।
2017 में अहमदाबाद और 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अंदर ऐड किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्टोकारिया मुथु वरियाना किसकी प्रजाति है? तो ये हाल ही में चर्चा में रही है ये प्रजाति। ये किसकी प्रजाति है? ये एक वृक्ष की प्रजाति है जो कि मुथुवर जो जनजाति है उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है इस वृक्ष का। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है फ्रेंड्स केरल के अंदर। कहाँ पाया जाता है? केरल के अंदर ये वृक्ष पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा और देखिएगा फ्रेंड्स, जो जैव विविधता दिवस है वो कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और जो और भी जो जाति हैं, जो प्रजाति जो खोजी गई हैं वो कौन कौन सी हैं? वो एक तो है उकेरिया जोसी। कौन सी है फ्रेंड्स? देखिएगा, एक है उकेरिया जोसी। कौन सी है? उकेरिया जोसी। ये किसकी प्रजाति है फ्रेंड्स? ये प्रजाति है चींटी की प्रजाति है। और कहाँ पाई गई है? केरला के अंदर पाई गई है। जैसे इसको कैसे याद रखेंगे? चींटी ने जोश जोश में आकर करेला खा लिया। तो चींटी की प्रजाति कौन सी है? उकेरिया जोसी है। और कहाँ पर पाई गई है? ये केरला के अंदर पाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक और है। नेक्स्ट कौन सी है? एक है सिस्टूरा हिरण्यकेशी जो है। कौन सी है? सिस्टूरा हिरण्यकेशी। कौन सी है फ्रेंड्स? सिस्टूरा हिरण्यकेशी। सिस्टूरा हिरण्यकेशी जो प्रजाति है ये किसकी प्रजाति है? ये प्रजाति है मछली की। किसकी है फ्रेंड्स? मछली की। और इसकी खोज किसने की थी? जो उद्धव ठाकरे हैं उसके छोटे पुत्र जो हैं तेजस ठाकरे, उन्होंने इस मछली की खोज की थी। और इसका क्या नाम था? सिस्टूरा हिरण्यकेशी। ठीक है फ्रेंड्स, और एक है पायरोस्ट्रिया लालजी जो है ये किसकी है फ्रेंड्स? ये है कॉफी की। किसकी है प्रजाति? पायरोस्ट्रिया लालजी किसकी है? कॉफी की। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की है? तो ये भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्या हैं? ये हैं साइंस एंड टेक मिनिस्टर। साइंस एंड टेक मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। तो इन्होंने कौन से कार्यक्रम के तहत की है ये ऑनलाइन लैब की शुरुआत? किसके तहत की है? तो ये की है इन्होंने CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो CSIR है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। और इसकी जो स्थापना है वो कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1942 के अंदर। CSIR की स्थापना कब होती है फ्रेंड्स? 1942 के अंदर। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? PM इसके हेड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो CSIR है ये एक पुरस्कार देती है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड देती है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड? ये साइंस और टेक के क्षेत्र में ये दिया जाता है। कौन सा? शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा और देखिएगा जो शिक्षा है ये शिक्षा कौन सी सूची का विषय है? ये शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। पहले ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 के अंदर, जिसमें कि क्या किया गया? ये राज्य सूची के विषय से ये समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। कौन सा? शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और जो निपुण और सार्थक पहल है, निपुण और सार्थक जो पहल है वो किससे रिलेटेड है? शिक्षा से रिलेटेड है। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और जिनकी कौन सी फेमस पुस्तक है? इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया मीन्स फ्रीडम किसकी पुस्तक है फ्रेंड्स? ये पुस्तक है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की। और इन्होंने ये क्या थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो CSIR जो जिज्ञासा कार्यक्रम है
जो CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो 6 से 12 वर्ष, जो 6 से 12 की कक्षा तक हैं, 6ठी से 12वीं तक की के जो बच्चे हैं, कक्षा तक के जो बच्चे हैं, उनको गुणवत्ता मूलक रिसर्च को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। कौन से CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम का। और ये किसने लॉन्च किया है? जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। ये कौन है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट है बोईता वंदना महोत्सव। बोईता वंदना महोत्सव ये कहाँ त्योहार किस राज्य से संबंधित है? बोईता वंदना महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो बताइएगा फ्रेंड्स, ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है हमारा बिहार से है, या फिर ऑप्शन बी है उड़ीसा से, ऑप्शन सी असम से, या गोवा से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी उड़ीसा। आइए उड़ीसा के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और जो लोकसभा की सीट है वो कितनी है? 21 21 सीट है लोकसभा की। राज्यसभा की कितनी है? 10 है। और विधानसभा की जो सीट है वो कितनी है? 147 147 सीट है। ये किसकी है? ये लोकसभा की है। ये किसकी है? राज्यसभा की है। और ये किसकी है? विधानसभा की है। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद देखिएगा, जो उड़ीसा का उत्कल दिवस है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। उड़ीसा का उत्कल दिवस मनाया जाता है। और जो लिंगराज मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ये कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। और सिमलीपाल और भीतरकनिका दो नेशनल पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और एक बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार होता है, ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है अमित रोहिदास जी को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स राज पर्व। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्व हैं, ये कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं ये देखिएगा। ये मनाए जाते हैं कौन कौन सी जगह पर ये मनाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स आप भी बताइएगा ये कहाँ कहाँ पर मनाए जाते हैं। फर्स्ट है फ्रेंड्स कौन सा? राज पर्व। तो ये कहाँ से संबंधित है? राज पर्व कहाँ से संबंधित है? ये है उड़ीसा से संबंधित। और इसमें क्या किया जाता है? धरती का 3 दिन का मासिक चक्र जो होता है उससे रिलेटेड है। कौन सा? राज पर्व। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा के अंदर। नुआखाई जो है ये कहाँ मनाया जाता है? ये भी नए चावल के लिए जो मनाया जाता है। ये कौन सा मनाया जाता है? उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड है धनु यात्रा। धनु यात्रा जो है ये किसके लिए मनाया जाता है? कंस और श्री कृष्ण जी की जो कहानी है वो इसके अंदर सुनाई जाती है, दिखाई जाती है। और ये कहाँ मनाया जाता है? ये उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। और विश्व का सबसे जो बड़ा थिएटर है, विश्व का जो सबसे बड़ा खुला थिएटर है, खुला थिएटर कहाँ पर है? कौन सा है? धनु यात्रा। ठीक है फ्रेंड्स। और ब्लैक पैगोडा जो है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा के अंदर, उसी को क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और ये ब्लैक पैगोडा और कोणार्क का सूर्य मंदिर कौन से वंश ने बनवाया था? गंग वंश ने बनवाया था। और जिसके शासक कौन थे? नरसिंह वर्मन, नरसिंह देव फर्स्ट। कौन थे? नरसिंह देव फर्स्ट थे। गंगवंश के गंगवंश के शासक थे जिन्होंने ब्लैक पैगोडा का निर्माण करवाया था। हरेला फेस्टिवल कहाँ का है? ये उत्तराखंड का है। और जो हरेली है वो कहाँ का है? वो छत्तीसगढ़ का है। और संघाई फेस्टिवल कहाँ का है? ये मणिपुर का है। हॉर्नबिल कहाँ का है? नागालैंड का है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल देखे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिडबी ने MSME की मदद के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता की साझेदारी की है? तो ये सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स,
इसकी फुल फॉर्म है ये। और इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है फ्रेंड्स 1990 के अंदर। कब होती है सिडबी की स्थापना? 1990 के अंदर होती है, 1990 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ यूपी के अंदर। कहाँ है? लखनऊ यूपी में इसका हेडक्वार्टर है। और इससे रिलेटेड क्या है, इसके जो हेड हैं वो कौन है? सिडबी के जो हेड हैं वो कौन है? वो है फ्रेंड्स शिव सुब्रमण्यम रमन। शिव सुब्रमण्यम रमन जो हैं वो इसके हेड हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड? ये होगा ऑप्शन बी, गूगल इंडिया इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकोन और एंटी सैटेलाइट मिसाइल नोड का सफल परीक्षण किया है? जिरकोन जो है वो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और एंटी सैटेलाइट मिसाइल कौन सी है? नूडोल। तो इसका सफल परीक्षण किसने किया है? इसका सफल परीक्षण किया है रूस ने। कौन से देश ने किया है? रूस ने किया है। और चलिएगा रूस के बारे में देखते हैं। रूस की कैपिटल मॉस्को, रूबल इसकी करेंसी है। और व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ के पीएम है। मिखाइल मिशुस्टिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। और उसके बाद देखिएगा जो जिरकोन है इसकी स्पीड कितनी है? इसकी क्षमता है 1000 किलोमीटर की इसकी क्षमता है। और जो इसकी स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से 8 टाइम्स है। 8 गुना जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से तेज है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जिरकोन क्या है? ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और एंटी सैटेलाइट मिसाइल कौन सी है? नूडोल है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने रामायण पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया है? ये रामायण पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि जो इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया गया है उसकी फ्री यात्रा होगी, वहां तक फ्री टूर होगा उस सरकार की तरफ से रामायण प्रश्नोत्तरी जीतने पर। तो ये कौन सी सरकार ने किया फ्रेंड्स? ये किया है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश सरकार ने। शिवराज सिंह चौहान मामा जी ने ये निर्णय किया है, ये इस रामायण प्रश्नोत्तरी का आयोजन करवाया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 जनवरी 2022 से कपड़े परिधान व जूते पर एक समान वस्तु एवं सेवा कर की कितनी की दर जो है वो कितनी होगी? तो देखिएगा जो जीएसटी है वो जीएसटी कब से स्टार्ट हुआ था भारत में? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी स्टार्ट हुआ था। और जीएसटी के स्लैब कितने हैं? तो जीएसटी के स्लैब हैं 5, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जो 28% जो डेली चीज की यूज की जो डेली यूज की वस्तुएं नहीं है, मतलब लग्जरी वस्तुएं हैं, उनके ऊपर कितना टैक्स लगता है? 28% लगता है। और जो ये कपड़े और परिधान है, 1 जनवरी से जो कपड़े और परिधान पर है, अब तक उनके ऊपर 5% लगता था, लेकिन अब कितना कर दिया गया है? उस बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। तो इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 12% इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। और जो जीएसटी से संबंधित जो समिति है वो कौन सी है? केलकर समिति। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने भारत गौरव ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की है? भारत गौरव ट्रेनें किसने शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है ऑप्शन सी, अश्विनी वैष्णव, हमारी रक्षा मंत्री नहीं सॉरी हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। इन्होंने ही भारत गौरव ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की है। नरेंद्र मोदी पीएम, अमित शाह गृह मंत्री, पीयूष गोयल कौन है? ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है? तो ये किसने बनाया है फ्रेंड्स? ये बनाया है वेनेजुएला के संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है। जो वेनेजुएला है उसकी राजधानी क्या है? उसकी जो मुद्रा है वो क्या है? इसकी मुद्रा है बोलीवर। और जो इसकी राजधानी है वो क्या है? कराकस। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस। और मुद्रा क्या है? बोलीवर।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लीजेंड्स लीग क्रिकेट के उद्घाटन सत्र की मेजबानी कौन करेगा? लीजेंड्स लीग क्रिकेट के उद्घाटन सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा ऑप्शन ए ओमान। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं ओमान की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय फुटबॉल की आवाज के नाम से पहचाने जाने वाले किस खिलाड़ी का निधन हो गया है? ये बहुत ही जाने माने फुटबॉल के खिलाड़ी थे और ये जो थे फुटबॉल मैच में कमेंट्री करते थे। तो ये कौन थे? ऑप्शन बी नोवी कपाडिया, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो ये कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन बी नई दिल्ली के अंदर ये शुरू हुई है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा? तो ये टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिलेगा? ये मिलेगा ऑप्शन बी अनीता देसाई जी को ये दिया जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रुमेन रादेव ने किस देश के राष्ट्रपति का पुनः चुनाव जीता है? तो रुमेन रादेव जी ये कहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं? ये बन गए हैं बुल्गारिया के, फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं दोबारा से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, हाल ही में किसने अपनी नई किताब इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन लिखी है? तो ये किसकी बुक है फ्रेंड्स? इंडिया वर्सेस यूके स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन। ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है फ्रेंड्स सैयद अकबरुद्दीन की पुस्तक है ये। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस आईआईटी ने सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया है? सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ कौन सी आईआईटी ने किया है? तो ये किया है फ्रेंड्स ऑप्शन सी आईआईटी गुवाहाटी ने इसका शुभारंभ किया है। चलिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अभी हाल ही में एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो ये देखिएगा, तोता है हिंद की जो उपाधि है वो किसे दी गई है? तोता ए हिंद की उपाधि किसे दी गई है फ्रेंड्स बताइएगा। राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है ये बताइएगा। और किसान दिवस कब मनाया जाता है? और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ पर है? और जो राइडर कप है वो किससे संबंधित है? तो जो तोता हिंद की जो उपाधि दी गई है वो किसे दी गई है? अमीर खुसरो को तोता हिंद की उपाधि दी गई है। और राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन जो है, गंगेटिक डॉल्फिन जो है वो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है पेरिस के अंदर, पेरिस फ्रांस के अंदर क्या है? यूनेस्को का मुख्यालय है। और काजीरंगा अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है? ये असम के अंदर है। काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है? असम में है। और जो राइडर कप है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है फ्रेंड्स गोल्फ से संबंधित है। चलिएगा आगे देखते हैं। आगे है भारत भारती काव्य, ये किसका काव्य है? तो ये काव्य है मैथिली शरण गुप्त जी का है। और जो बीजेपी की जो स्थापना है ये कब हुई थी? ये हुई थी फ्रेंड्स 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई थी। देखिएगा अब बीजेपी की स्थापना पूछी गई है तो इसमें कांग्रेस की स्थापना भी पूछ सकते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1885 में। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, और इस WC बनर्जी जो है इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन किसने बनाई है? ये बनाए हैं विराट कोहली ने। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। विश्व महासागरों का क्रम बताइएगा। तो ये विश्व महासागरों का क्रम क्या है? PAISA पैसा। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इंडियन हिंद महासागर, साउदर्न महासागर और दक्षिणी महासागर। और ये कौन सा रह गया? आर्कटिक महासागर। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिएगा आगे देखते हैं। आगे है सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली जी हैं। और जावा और सुंडागर्त कहाँ पर है? हिंद महासागर में, इंडोनेशिया के अंदर क्या है? जावा और सुंडागर्त है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता ये किसके अंदर है? ये आर्टिकल 21 के अंदर है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट है जो कादम्बरी के लेखक हैं। ओणम कहाँ का है? ये है केरल का। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया था? तो ये किसे किया था? ये किया था चाइना को। चाइना को हाल ही में WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया था। शरद कमल का संबंध किस खेल से है? ये है टेबल टेनिस से। कौन से खेल से है? ये है टेबल टेनिस से इनका संबंध है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस समिति में टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद देखिएगा स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ पर है? ये है पाली राजस्थान के अंदर, पाली यूपी के अंदर। और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो कहाँ पर है? केवड़िया गुजरात के अंदर। सरदार पटेल से संबंधित है जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया गुजरात के अंदर। एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति लोकसभा में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो था वो मनोनीत करता था? तो ये किसके तहत? आर्टिकल 331 के तहत मनोनीत करता था। और कौन सा संविधान संशोधन है? 104वां संविधान संशोधन है जिसके तहत इसको हटा दिया गया है, एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। और 104 में और क्या क्या हुआ है? एक तो एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है, और एक SC/ST का जो कार्यकाल है वो 10 वर्ष तक इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। संविधान निर्माण कब पूर्ण हुआ था? ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये सुभाष चंद्र बोस थे। पूना पैक्ट किस जेल में हुआ था? पूना पैक्ट हुआ किस जेल में हुआ था? ये हुआ था यरवदा जेल में। किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कल करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद। बाय बाय।